कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। जी हां, कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। हैरान मत होइए, यह बयान मेरा नहीं है, बल्कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है। परीक्षा में मेहनत करो, सिस्टम तुम्हारे साथ न्याय करेगा। नीट की तैयारी कर रहे भारत के लगभग 22 लाख छात्रों को हर साल यही भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन आज वही भरोसा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि एक तरफ देश के शिक्षा मंत्री खुद मान रहे हैं कि नीट परीक्षा में 2026 की परीक्षा में चेन ऑफ कमांड में ब्रीच हुआ था, यानी कहीं ना कहीं पूरी परीक्षा प्रक्रिया में सेंध लगी थी। वही दूसरी तरफ वही परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ये साफ कहती है कि पेपर सिस्टम से लीक नहीं हुआ। अब सवाल यही है, अगर सिस्टम से लीक नहीं हुआ तो फिर हुआ कैसे? यही सवाल आज पूरे देश में नीट को लेकर सबसे बड़ा ट्रस्ट क्राइसिस बन चुका है। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, यह उस भरोसे का है जिस पर लाखों छात्र अपनी मेहनत, समय और भविष्य सब कुछ दांव पर लगाते हैं। देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ नीट की तैयारी करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। कोई छोटे शहर से आता है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, कोई गांव से, कोई अपनी पूरी जमा पूंजी कोचिंग, हॉस्टल और टेस्ट सीरीज में लगा देता है। कई छात्र 2-2 साल तक सिर्फ इस परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा को लेकर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं हिलता, पूरा भविष्य हिल जाता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कंफ्यूजन सरकार और एनटीए के अलग अलग बयानों से पैदा कर दी है। कैसे बताते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद स्वीकार किया कि नीट परीक्षा में चेन ऑफ कमांड में ब्रीच हुआ है और सरकार इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेती है। इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं पूरी परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई थी। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद, अभी से जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, कुछ ही समय पहले एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने संसदीय समिति के सामने बयान दिया कि नीट पेपर सिस्टम के थ्रू लीक नहीं हुआ। यहीं से पूरा विवाद और गहरा हो गया और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि छात्रों के लिए सिस्टम सिर्फ एक सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। उनके लिए सिस्टम का मतलब पूरी परीक्षा व्यवस्था है। पेपर का प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी और इन्विजिलेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी चेन होती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी हिस्से से पेपर बाहर गया है तो छात्रों की नजर में वो सिस्टम फेलियर ही है। इस बीच इस पूरे मामले में राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस नेता रेड्डी ने एनटीए डीजी को नो पेपर लीक वाले बयान पर तीखा हमला कहते हुए कहा कि इज ही जोकिंग और व्हाट, क्या वो मजाक कर रहे हैं? यह बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि उस बढ़ते गुस्से की झलक थी जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लगातार बढ़ रहा है। उधर जांच की दिशा और भी गंभीर होती जा रही है। सीबीआई अच्छे तरीके से जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। सीबीआई ने हाल ही में केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था, जिसे इस नीट पेपर लीक रैकेट का किंग पिन बताया जा रहा था, यानी कि सबसे बड़ा माफिया। जांच में सामने आया कि कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चंस परीक्षा से पहले अलग अलग राज्यों में सर्कुलेट किए गए थे और इसके बदले पैसे का लेन देन भी हुआ था। अब तस्वीर ये बहुत साफ दिखती है। एक तरफ समझिएगा इस चीज को, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और एलिज नेटवर्क की बात कर रही है। दूसरी तरफ एनटीए ये कह रही है कि पेपर सिस्टम से लीक नहीं हुआ, सिस्टम से लीक नहीं हुआ। और तीसरी तरफ सरकार खुद ये कह रही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई थी। अब भैया माने तो माने किसकी बात? सरकार की माने, एनटीए की माने, या फिर जिन्होंने लीक किया है उनकी माने? कहीं से तो लीक हुआ था, कहीं से तो कमांड ब्रीच हुआ था। ये बात कोई स्वीकार क्यों नहीं करता? क्यों लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं? इस विवाद के बीच यह भी चर्चा तेज हो गई कि आने वाले समय में नीट परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में बदला जा सकता है, यानी कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जो भी है। ऐसा बदलाव तभी प्रस्तावित होता है जब मौजूदा परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यानी इंडिपेंडेंट रूप से यह संकेत है कि मौजूदा सिस्टम में कमजोरियां मौजूद है। हम आज एक बात कहते हैं, आज शिक्षा मंत्री हमारे देश के ये चैलेंज के साथ क्यों नहीं कह सकते, सादे पेपर पर एक हस्ताक्षर देकर के क्यों नहीं कह सकते कि आने वाले समय में कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा?
क्या इतना भरोसा नहीं है सरकार को? सरकार Y+Z+ सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल करती है। प्रधानमंत्री एक देश से दूसरे देश जाते हैं, सुरक्षित जाते हैं, अच्छे से महफूज तरीके से जाते हैं। नेता विधायक 100 गाड़ी का काफिला लेकर के चलते हैं सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो 22 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य तय करता है, एक पन्ना जो होता है, उसकी सुरक्षा की जवाबदेही किसके पास है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास है, शिक्षा मंत्री के पास है, एनटीए के पास है, या फिर एनटीए द्वारा नियुक्त किए गए एक्सपर्ट्स टीचर के साथ है, जिन्होंने बायोलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का पेपर लीक किया था? हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को चेन समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जब पेपर बन रहा था, पेपर तैयार किया जा रहा था, अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट्स टीचर्स को नियुक्त किया गया था एनटीए के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ही द्वारा। किस तरीके से बॉटनी का पेपर, किस तरीके से बायोलॉजी का पेपर, और देखिए ये पूरा चेन समझने की कोशिश करिएगा। बच्चों को घर बुला करके कोचिंग दिया जा रहा था, नॉर्मल कॉपी पेन दे करके, कि सब कुछ सामान्य लगे, सब कुछ नॉर्मल लगे, और वही बच्चे तैयारी कर रहे थे। जब मामला उठता है, मामला आगे जाके तूल पकड़ता है, उसके बाद उनके कॉपीज को खंगाला गया, प्रश्न पत्र खंगाले गए, और देखा भैया ये तो मैच कर रहा है। तो कितनी आसानी से आप ये सोच सकते हैं कि हमारे देश में आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता है। लोग अपने ऊपर कभी भी कोई भी गलती कबूलते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते, बल्कि थोप देते हैं। देखिए ये बयान इसीलिए कंट्रोवर्शियल है, समझने की कोशिश करिएगा। 22 लाख बच्चे, ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने बच्चों की कल्पना नहीं किया जा सकता इस विषय को लेकर के। ठीक है, आप री एग्जामिनेशन ले रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी भारत का नेता, हम एयर नाउ के माध्यम से ये कहते हैं कि आज क्या कोई भी नेता ये छाती ठोक के कह सकता है या सादा पेपर में लिख के दे सकता है लिखित रूप से कि आने वाले समय में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, यूपीएससी हो, नीट यूजी हो, पीजी हो, कहीं पे भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या कोई भी नेता है? लेकिन हाँ, वो नेता ये जरूर कहेगा कि गुनहगारों को सजा दी जाएगी। आपको पता है चाइना में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, करीबन 1 से 1.5 करोड़ विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं। आपको एक प्रोसेस उसका समझा देते हैं, आप समझिएगा कि किस लेवल का एग्जाम होता है। बच्चों के लिए फ्री बस सुविधा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। जितने बच्चे हैं, अगर 1 करोड़ बच्चे हैं, तो बस ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, रेलवेज का व्यवस्था किया जाता है। उनके लिए अलग से ग्रीन लाइन बनाई जाती है ताकि कोई भी बच्चा ट्रैफिक में ना फंसे। उसके बाद समझिएगा, जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, सारा एआई बेस्ड ऐप 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। पूरे चाइना में कोई भी एआई बेस्ड ऐप नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। उसके बाद रेडियो एक्टिव जैमर्स लगाए जाते हैं। जो पेपर बनता है, पेपर प्रिंट होता है, वो चाइना के सबसे बड़े जेल में प्रिंट होता है। आप इमेजिन करिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी। जब वो पेपर को सेंटर्स में लाया जाता है, तो स्टील भरा रूम में उसे कैप्चर किया जाता है। ये लेवल होता है, और कोई भी चाइना में अगर पेपर लीक करने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है, सजा आजीवन कारावास या फिर उससे बदतर। क्या ये सिस्टम हमारे भारत में नहीं आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? कोई जवाबदेही नहीं, ना सरकार की, ना एनटीए की, ना वो एक्सपर्ट्स टीचर की, जिन्होंने ऐसा घिनौना करतूत करके 22 लाख विद्यार्थियों का भविष्य कुचल दिया है। खैर, ये अभी तक का अपडेट्स हमने आपको बता दिया। कई राज्यों में लीक होने की खबरें आई थी, कहां आई थी वो भी खबर हमने आपको दिया था इससे पहले। पेरेंट्स को भी पकड़ा जा रहा है जो चंद पैसों के लिए दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। खैर, आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएगा, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.